नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे बात बेबाक यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो जारी जंग और इसका भारत पर पड़ने वाला असर, खासकर पेट्रोलियम सेक्टर पर क्या असर होगा, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला किया तो उस समय आम लोग इसे एक विदेशी समाचार की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन आज यह मात्र विदेशी समाचार नहीं रह गया है। अब इस युद्ध की आँच, इस जंग की आँच हमारे अपने घर तक, खासकर रसोई, हमारे पॉकेट तक पहुंच चुकी है। आज भारत के अनेक शहरों में कॉमर्शियल गैस की बुकिंग बंद हो गई है। अनेक राज्यों ने इस बारे में हिदायत जारी कर दी है कि कॉमर्शियल गैस की बुकिंग नहीं होगी। घरेलू सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं और फिर भी घरेलू सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। कई जगह पर पुलिस की सुरक्षा में सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं और कई जगह पर तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है और गोदाम में ताले लग गए हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करें? यदि यह स्थिति अभी युद्ध लंबा चला तो और भी विकराल रूप धारण कर सकता है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्य के मुख्य सचिवों से बात की और उन्हें आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। इसे किफ़ायती तरीके से प्रयोग करना है, इसका दुरुपयोग न हो, इससे कालाबाजारी जमाखोरी रोके। लेकिन आम नागरिकों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। इस बारे में एक अच्छी खबर और आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, युद्ध में बहुत कुछ बचा नहीं है। यदि ऐसा होता है तो बहुत लोगों को राहत मिलेगी। सबसे अधिक परेशानी इस बारे में स्ट्रीट फूड वेंडरों को हो रही है, जो छोटे छोटे ढाबे हैं, होटल हैं, चलते हैं, जिनका कार्य मुख्य रूप से सिलेंडर पर ही निर्भर है। वो बंदी कगार पर पहुंच गए हैं। उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। उनमें काम करने वाले गरीब लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। इस प्रकार बड़ी समस्या हो जाएगी और धीरे धीरे इसका असर हमारे घर की रसोई पर भी पड़ेगा। तेल महंगा होने से हर चीज़ महंगा हो जाता है। अब भारत के लिए विकट स्थिति यह है कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 88% तेल आयात ही करता है। भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में आत्मनिर्भर नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का अधिकांश हिस्सा हमारे यहाँ हरमुज की खाड़ी से ही आता है, जो ईरान के पास से गुजरता है। ईरान ने धमकी दी है कि इधर से गुजरने वाले हर शिप पर आक्रमण किया जाएगा। इस वजह से तेल बाधित है। यदि वैकल्पिक मार्ग से तेल ढोया जाता है तो एक तो तेल की आपूर्ति हो नहीं पाएगी, उससे विलम्ब होगा और लागत भी अधिक आएगी। कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, महंगा होगा ही, अनुपलब्ध भी हो जाएगा। तो इस स्थिति में करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हम यह विचार करें कि ईंधन चाहे गाड़ियों में हो या घर के रसोई में हो, उसका सोच समझ के इस्तेमाल करें, उसे बचाएं। आज के इस कठिन दौर में ईंधन बचाना एक सबसे बड़ी देशभक्ति है। उसका दुरुपयोग न करें, अनावश्यक खर्च न करें। यदि ऑफिस जाना हो, छोटी दूरी की यात्रा करनी हो तो साइकिल से जाएं या पैदल जाएं और कार पूल का इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तरजीह दें। निजी गाड़ियों का प्रयोग कम से कम करें। खाने में भी रसोई में ऐसे चीज़ें बनाएं जिससे फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए यह व्यवस्था करें कि ऐसी चीज़ रसोई में बनाएं जिसमें कम ईंधन लगे या बिल्कुल ईंधन न लगे, जैसे सैंडविच, चूड़ा, दही, दूध, इस प्रकार का। ऐसे बहुत से विकल्प हैं। यदि चाहें तो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है जिसमें कम से कम ईंधन लगे। कुछ दिनों तक यह करना पड़ेगा, नहीं तो और भी अनावश्यक रूप से समस्याएं पैदा हो जाएगी। और अब आते हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि युद्ध हो क्यों रहा है। वैसे कहने को तो अमेरिका और इजराइल ने बहुत सारी तर्क रखी है। ईरान के परमाणु हथियार, मिसाइल, ये सब बहुत सारी बातें थी। पिछले साल जून में जब हमला हुआ था, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था पिछले जून में, तब से जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध, ईरान और अमेरिका के बीच में, इसमें इजराइल भी शामिल था कहीं ना कहीं, यह चर्चा चल रही थी कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर
IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी को मान्यता दे और उसके इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करे। ईरान इस पर राजी नहीं था। ईरान यह समझता है कि यदि उसने परमाणु हथियारों के काम पर रोक लगा दी, परमाणु क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा, तो इजराइल उस पर हावी हो जाएगा। ईरान इजराइल को और इजराइल ईरान को दोनों एक दूसरे को अपना परस्पर विरोधी मानते हैं और दोनों एक दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त करने की घोषणा करते हैं बराबर। तो इस कारण दोनों की जिद के कारण यह वार्ता असफल हो गई और जनवरी के मध्य में ही ट्रंप ने यह इशारा कर दिया था कि फरवरी के अंत तक यदि ईरान अमेरिका के शर्तों को नहीं मानता है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। और आखिर यही हुआ। अमेरिका जो कह रहा है वो कारण प्रत्यक्ष में तो ठीक है, लेकिन असली मकसद अमेरिका का यह है, प्रतीत होता है कि अमेरिका की मंशा है कि दुनिया के बड़े बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों पर वो कब्जा कर ले। वेनेजुएला जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है उस पर वो कब्जा कर ही चुका है। सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। सऊदी अरब वर्षों से अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है और उसका अधिकांश तेल व्यापार पर अमेरिका का ही अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा है। और तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक ईरान है। वह चाहता है ईरान भी देर सवेर उसके अधीन आ जाए या उसके तेल भंडारों पर कब्जा कर लिया जाए। सभी तेल भंडारों पर कब्जा करके अमेरिका जो अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR का व्यवस्था कर रखी है, यानी कि अमेरिका आपात स्थिति के लिए तेल भंडारण करके रखता है। उसके स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के भंडार लुइसियाना और टेक्सास प्रांत के खाड़ी तटों पर हैं, जो नमक की 4 बड़ी बड़ी गुफाओं में तेल जमा रखता है, जिसकी कुल क्षमता 71.4 करोड़ बैरल की है। अभी वह उसकी भंडारण की कैपेसिटी, अभी जो वर्तमान भंडारण क्षमता है, उपलब्धता है, वह 45.8 करोड़ बैरल है। यानी कि अभी वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के पूर्ण क्षमता को पूरा नहीं कर पाया है। धीरे धीरे वह पूरी क्षमता से तेल रिजर्व कर लेगा, जो अमेरिका को बहुत दिनों तक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेगा। अमेरिका इससे तो निश्चिंत हो जाएगा। अब वो उसके बाद विश्व के सभी बड़े तेल क्षेत्रों पर कब्जा करके अपनी मर्जी से अपने शर्तों के अनुसार दुनिया के अन्य देशों को तेल बेचेगा। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया एशिया के 4 ही बड़े देश हैं जो सबसे बड़े तेल आयातक देश हैं। हरमुज की खाड़ी से अधिकांश जो तेल आता है वो इन्हीं 4 देशों को जाता है और हरमुज की खाड़ी से तेल का निर्यात ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब आदि देश करते हैं। इससे जाहिर है कि जब तक ये युद्ध जारी रहेगा, जब तक ये युद्ध चलेगा, तब तक भारत में अन्य देश एशियाई देशों की तरह भारत में खास करके ईंधन की समस्या पैदा होगी, क्योंकि भारत बड़ा देश है, यहाँ की आबादी बहुत बड़ी है और यहाँ के लोग पैनिक में आ जाएंगे। और इसमें सरकार को भी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करे कि इस आपात स्थिति में कालाबाजारी जमाखोरी न हो पाए। इसके राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर के इस प्रकार की व्यवस्था करे कि अर्थव्यवस्था की अफरा तफरी न फैले और आपाधापी मच के अव्यवस्था पैदा न हो। देखते हैं सरकार इस बारे में क्या करती है। और तब तक हमें अपनी तरफ से लापरवाही न करते हुए ईंधन का दुरुपयोग बंद करना चाहिए और अच्छे से उसका उपयोग करें। कम से कम तेल खर्च करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बचाएं। CNG, LPG, पेट्रोल, डीजल सभी की कम से कम खर्च करें, इस पर ध्यान दें। यही हमारी इस विपदा की स्थिति में देश के प्रति सबसे बड़ी सेवा होगी। आज के वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय इस पर व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो।